आदाब नाज़रीन, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में इंडिया गठबंधन की हुई बड़ी बैठक। सपा उम्मीदवार ने कहा, हम सबको मिलकर बीजेपी को हराना। फैजाबाद में बीएसपी नेता यामीन मलिक बीएसपी छोड़कर सपा में हुए शामिल। सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को समर्थन देने का किया ऐलान। रामपुर के थाना बिलासपुर में 3 वर्षीय पुत्री अनाइजा का हुआ अपहरण। कूड़ा डालने की जगह मिला शव परिजनों में मचा कोहरा। मैनपुरी टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं पर बदायूं में बोली बीजेपी की संघमित्रा मौर्य। कहा कि मैनपुरी से मौका मिला तो वहां भी कमल खिलेगा। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर उनके आने से पहले संघमित्रा मौर्य का रोने का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी अब इस पर सामने आया है। संघमित्रा ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान बदायूं में कहा कि मैं परिवार और पार्टी को हमेशा साथ लेकर चलती हूं। उन्होंने कहा कि उस वक्त पिता ने क्या सोचकर बयान दिया, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी और रिश्तों को खत्म नहीं कर सकती। पिता और पुत्री के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, इसको मैं हमेशा निभाती रहूंगी। जब शिवपाल द्वारा चुनाव प्रचार करने पर सवाल किया गया तो संघमित्रा ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा भाई दुर्विजय शाक्य चुनाव लड़ रहा है, हम उन्हें ही चुनाव लड़ाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अलग है और पिता की अलग विचारधारा है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं अपना निभाऊंगी और पारिवारिक रिश्ते अलग निभाती रहूंगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मातृशक्ति पर विश्वास करता है। 2019 में टिकट दिया और वह चुनाव जीती। उन्होंने मैनपुरी टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं पर कहा कि अगर 2024 में पार्टी का आला हाईकमान ये फैसला लेगा तो यहां भी कमल खिलेगा। मैं संतोष जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। मैं उनसे मिलने गया था। कुछ व्यक्तिगत विषयों को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा थी। हमने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कर लिया है और पूरी पार्टी माननीय संतोष जी के नेतृत्व में बरेली में एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेगी और जहाँ जहाँ भी पार्टी की योजना होगी माननीय संतोष गंगवार जी पार्टी के चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान देंगे। जब हम बदायूं में हर वक्त उपलब्ध हैं तो चलिए नहीं क्या होता है। टिकट ना मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस जगह को छोड़ दें। बदायूं हमारा परिवार था, है और रहेगा। एक बेटी की तरह बदायूं के परिवार जनों की हमने सेवा की है और उस सेवा को मैं आजीवन उसी तरह से निभाती रहूंगी। तो चली गई हूँ कहना हमें। जिला जालौन सदर उराई में इंडिया अलायंस की बैठक हुई। जिला कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन रामनगर उराई में इस बैठक को किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जालौन गरोठा और भोगनीपुर लोकसभा प्रभारी प्रतिभा अटलपाल मौजूद रही, जबकि बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ला ने की। बैठक इंडिया अलायंस के सपा उम्मीदवार नारायण दास अहिरवार, सपा जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर सहित अन्य आम आदमी पार्टी, लेफ्ट और कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक से खिताब करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करना है, तभी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार यहां से जीतेगा और हम उसे दिल्ली तक भेजने में कामयाब रहेंगे। जो बैठक थी इसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे करके सत्ता में आई थी उनको लोगों के बीच में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके सत्ता कायम कर रही है। नौजवान और किसान गरीब सभी लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सभी लोग जाकर के उनको जिताने का काम करें। चुनाव के समय अध्यक्ष बनाया है तो उन्होंने कुछ हमारे बारे में आकलन किया होगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई नारायण दास अहिरवार जी 110% चुनाव जीतेंगे। ये हमारा दावा ही नहीं, वादा भी करता हूँ कि वो जीतेंगे।
ये जो बैठक थी इसमें सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है। मुरादाबाद से बीएसपी नेता मोहम्मद यामीन मलिक बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। बीएसपी नेता मोहम्मद यामीन मलिक ने सपा उम्मीदवार रुचिवीरा को समर्थन देते हुए रुचिवीरा के इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया। साथ ही वरिष्ठ बीएसपी नेता मोहम्मद यामीन मलिक का सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने इस्तकबाल किया। बता दें कि वरिष्ठ बीएसपी नेता मोहम्मद यामीन मलिक मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स इलाके के काजीपुरा स्थित पूर्व छात्र सभा जिलाध्यक्ष फरीद मलिक के आवास पर गठबंधन प्रत्याशी रुचिवीरा की एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें दलित, पंजाबी, जाट और मुस्लिम समाज के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में जोरदार उनका स्वागत करते हुए गठबंधन उम्मीदवार को भरपूर समर्थन दिया। वार्ड 10 काजीपुरा के पूर्व पार्षद सईद अहमद ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए दो टूक कहा कि मेरे वार्ड की जनता गठबंधन उम्मीदवार रुचिवीरा को निराश नहीं करेगी। यहाँ डंके की चोट पर साइकिल को वोट दिया जाएगा। मेरी प्रिय जनता ये काम करेगी। फूल का यहाँ कोई राग नहीं, हमारी गुल्लक इसका करारा जवाब देंगी। मैं पहले भी समाजवादी पार्टी में था, पिछले 15 साल तक रहा और 18 तारीख को ये पार्टी के सब पदाधिकारी मौजूद हैं। इनके सामने अखिलेश जी ने वादा किया था सुबह को सिंबल दे दूंगा कांच से, लेकिन एन टाइम में उन्होंने हवाई फायर कर दिया। फिर सोचना पड़ता, हम भी राजनीतिक आदमी, उम्र ढलती चली गई। तो हम सपा में शामिल हुए हैं। मैं सपा में शामिल नहीं हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो सम्मानित नेता हैं, जयवीर सिंह जी हैं, प्रजापति जी हैं और सभी लोग हैं। मेरे गांव के मोहम्मद अहमद साहब हैं जो गठबंधन की प्रत्याशी हैं। मैं उनके साथ हूं और समाज के साथ हूं। लेकिन रही पार्टी की बात, तो वो पार्टी की बात पार्टी के साथ होगी, ऐसी कोई बात नहीं। फिरोजाबाद के केला देवी मंदिर पर एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भक्तजनों को सुरक्षा का एहसास भी कराया। वहीं लोगों से कहा, मंदिर पर लगाए गए मेले का भी आप आनंद लें, सुरक्षा की चिंता हम पर छोड़ दें। एसपी सिटी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी इस मौके पर दी। आज हम लोगों ने पुलिस बल को यहाँ पर चेक भी किया, साथ ही साथ उनको ब्रीफ भी किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मनोरंजन के लिए लोगों के लिए मेला भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो माता जी का दर्शन करें और सबसे अपने गंतव्य को वापस जाएं। साथ ही साथ में इलेक्शन को दृष्टि रखते हुए आज ITBP के साथ में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की है। ये प्रक्रिया हमारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है और आज प्रथम नवरात्र के दिन हम सभी नगर वासियों को, जनपद वासियों के नवरात्र की पुलिस विभाग की ओर से शुभकामनाएं। लखीमपुर शहर की राजापुर मंडी में सरकारी गेहूं खरीद को लेकर एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और डिप्टी आरएमओ संतोष कुमार पटेल ने वहां पर जायजा लिया। जायजे के दौरान किसानों के गेहूं तोल सेंटरों पर न होने के चलते कई सेंटर इंचार्जों को फटकार लगाई गई। आपको बता दें, राजापुर मंडी में बनाए गए कई सरकारी सेंटर इंचार्जों को अब सख्त हिदायतें दी गई है कि मंडी में गेहूं बेचने आ रहे किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाए। किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। कृषकों से भी वार्ता की जा रही है, कृषक भी संतुष्ट हैं। केंद्रों पर लगातार बेचने के लिए कृषकों से अपील की जा रही है कि सरकारी केंद्रों पर बेचें और 12 से 24 घंटे के भीतर इनका भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत हम लोगों ने मंडी में आज उप जिलाधिकारी सदर के साथ निरीक्षण किया। इनको ये विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क करते हुए अपना जो लक्ष्य इनको दिया गया है 100% उसको प्राप्त करें। इसके लिए उनको जो भी प्रयास करना करें। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से दूरभाष पर बात करें, जो गत वर्षों में धान या गेहूँ विक्रय किए हैं उनसे आप ये बात कर लें और उनको जो है केंद्रों पर ही बेचने के लिए प्रेरित करें। मुजफ्फरनगर शहर के काजी तनवीर आलम ने कहा कि ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज के लिए सभी तैयारियां फिलहाल मुकम्मल कर ली गई है, रंग रोगन करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर ईद की नमाज सुबह वहां पर 6:45 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी। मुजफ्फरनगर पालिका और ज़िला इंतज़ामिया भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। हम इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक की रात और
ईद में अपने मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए और आलमी अमन के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद के मुबारक मौके पर हम अपने गरीब मिस्कीन भाइयों का भी ख्याल हमें रखना है और ईद की नमाज से पहले उनका सदका फ़ित्र भी अदा करना है ताकि वे लोग ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सकें। सब्र तहम्मुल रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया द्वारा बताई गई गाइडलाइन के मुताबिक सड़कों पर नमाज अदा नहीं करें। हज़रात, आप सबको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईदगाह मुज़फ़्फ़रनगर में 11 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमेरात ईद उल फित्र की नमाज सुबह 6:45 पर अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईदगाह पर नमाज के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, रंग रोगन करा दिया गया है और सफाई चल रही है। हम इसमें नगर पालिका भी सहयोग कर रही है, इसके लिए हम ज़िला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात, आपसे गुजारिश है कि ईद में और आज रमज़ान की रात में अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और आलमी अमन के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सारे आलम में अमन फरमाए, खैर का मामला फरमाए। ईद के इस मुबारक मौके पर हम अपने गरीब, मिस्कीन, यतीम लोगों को ना भूलें और ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा करें। अच्छा, बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के NH 74 स्थित ग्राम शिवपुरी में एक होटल पर होटल स्वामी को दबंगों से खाने के पैसे मांगना अब महंगा पड़ गया। दबंगों ने होटल स्वामी और उसके कर्मचारियों से मारपीट की, जिसमें होटल पर काम करने वाले कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। आधा दर्जन दबंगों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दबंगों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का भी गठन किया गया। उसमें से कुछ आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। रात्रि लगभग 8 बजे ढाबा शिवपुरी परिसर थाना क्षेत्र अफजलगढ़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट करने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। इस संबंध में वादी श्री उमेश गुप्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त वर्गों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन के गरोचा और भोगनीपुर लोकसभा सुरक्षित सीट बीएसपी प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम के केंद्रीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कोच रोड स्थित श्री राम पैलेस के सामने बीएसपी के पूर्व मंत्री चैन सुख भारती ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर झांसी मंडल प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश जाटव भी मौजूद रहे। दफ्तर के उद्घाटन के दौरान सैकड़ों की तादाद में बीएसपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से बीएसपी उम्मीदवार सुरेश चंद्र गौतम को जिताने की भी अपील की, जिससे बहन मायावती के हाथों को मजबूती दी जा सके, देश का पीएम उन्हें बनाया जा सके। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में बीएसपी के कारकुनान मौजूद रहे। बाराबंकी जिंदगी फाउंडेशन के फाउंडर अंजुम खान के द्वारा गठबंधन उम्मीदवार तनुज पूनिया के हाथों महिला जिला अस्पताल में मरीजों को आज फल दूध वितरण किया गया। इस दौरान इंडिया अलायंस के प्रत्याशी तनुज पूनिया ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, बाराबंकी में भाजपा कोई भी विकास काम नहीं कर सकी है। उनके नेता इलाकों में निकलते हैं तो अब टिक नहीं पाते और टिकट मिलने के बाद यहाँ पर वो नेता दिखाई भी नहीं देते। और सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते 3 लोकसभा चुनाव में अलग अलग उम्मीदवार आ रहे हैं। सबसे पहले जो उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, उनका कार्यकाल खराब होने के बाद उन्हें हटाकर दूसरे को टिकट दिया गया। उसके बाद अब तीसरे कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हर शैली किस तरह से नाकाम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, काम धाम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्षेत्र में निकलना होता नहीं है इन लोगों का, टिकट मिलता है तब दिखाई पड़ते हैं लोग। और मुद्दे की बात तो ये है कि ये तीसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल रही है। पहली बार प्रत्याशी दिया, जीते को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उनका कार्यकाल इतना खराब था कि उनको बदलना पड़ा। और इस बार दोबारा दिया तो फिर उनके कारण जो भी हो उन्होंने फिर बदला। अब ये तीसरा कैंडिडेट अब सामने है, तो आप देख ही लीजिए किस प्रकार से ये लोग कैंडिडेट चुनते हैं और किस तरह से उनकी कार्यशैली रहती है कि भारतीय जनता पार्टी। फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित द्वारा लोकसभा चुनाव को मुंसिफाना ढंग से कराने के उद्देश्य से फिरोजाबाद थाना उत्तर पुलिस को
बड़ी कामयाबी मिली है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। मौके से 2 अभियुक्त शोभित कुमार और चंद्रकांत उर्फ बिल्ला को भी गिरफ्तार किया गया। मौके से 16 आधे बने तमंचे और कारतूस को भी बरामद किया गया। भारी मात्रा में तमंचा बनाने के सामान और मशीनों को भी जब्त किया गया। देखिए, आज नगर क्षेत्र में 2 थानों द्वारा शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। उत्तर थाने द्वारा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम चंद्रकांत एवं शोभित है। उनके पास से 16 अवैध तमंचे एवं शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी की गई है। 16 जो अवैध तमंचे, उनमें से 8 जो है 315 बोर के, 8 12 बोर के तमंचे हैं। इसके अतिरिक्त रसूलपुर पुलिस द्वारा भी शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। उनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सलमान उर्फ बिल्लू है। वो मोढ़ा के जंगल से उन्होंने गिरफ्तार किया है। रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र में रविवार को धावनी हसनपुर निवासी ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसके 3 वर्षीय बेटी अनायजा का अपहरण होने की आशंका जताई गई। बच्ची पड़ोस की दुकान पर चीज लेने गई थी, उसके बाद से वापस नहीं लौटी। मंगलवार सुबह गांव में खाली पड़े प्लॉट में कूड़ा डालने गए लोगों ने एक शव को वहां पर कट्टे में लिपटा पड़ा देखा और पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। शव अनायजा का था, जिसका खुलासा करते हुए आज 20 वर्षीय गांव की ही महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। खुलासा ये हुआ है कि उसने टॉफी लेने गई 3 साल की बच्ची को घृणा और हसद जलन के चलते बच्चे की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बोरे में भरकर पड़ोस के प्लॉट में फेंक दिया, जिसको जंगली जानवरों ने नोच खसोट दिया था। कट्टा फट गया था। उसके बाद शव लोगों को नजर आया। ये 3 दिन पहले थाना बिलासपुर क्षेत्र से एक गांव से एक छोटी बच्ची गायब हो गई थी, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था और तलाशी और उसकी बरामदगी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में। तमाम जगह सारे प्रयास किए गए, किंतु बरामद नहीं हो सकी बच्ची, जिसकी डेड बॉडी एक खाली प्लॉट में कल सुबह रिकवर हुई थी, जो कि एक बोरे में उसके हाथ बंधे हुए थे और कुछ हिस्सा उसका बोरे के बाहर था। बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।